नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। नगरीय निकाय के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव में वो चुनावी दौरा करेंगे। तीनों जिलों में ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:45 पर जगदलपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:35 पर धमतरी में आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम 4:45 पर राजनांदगांव में रोड शो करेंगे। 151 नगरीय निकायों के तकरीबन 2840 वार्डों पर होने वाले चुनाव में 21 दिसंबर को वोटिंग होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज अंतिम दिन का चुनाव प्रचार किस तरह से तूफानी दौरों के रूप में नजर आने वाला है? देखिए, आज अंतिम दिन है। जाहिर है सभी दल जो हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल और जो है क्षेत्रीय दल कहा जाए, इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो सारे अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे ताकि वो अंतिम समय में मतदाताओं के उन तक अपनी पहुंच बना सकें, उनको एक तरीके से रिझा सकें अपने वादों से, अपने कामों से। तो इसको लेकर जाहिर है कि पूरी कोशिश जो है सभी दलों द्वारा की जाएगी। अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री स्वयं जो है 3 जिलों का दौरा करेंगे। जगदलपुर, राजनांदगांव और धमतरी जिलों में जो है वो सभाएं करके एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। तो जाहिर है सरकार में है और सरकार जो 1 साल में काम कर रही है उसकी बदौलत जो है ये आम जनता तक पहुंचेंगे। और वहीं अगर बात कर ली जाए भाजपा की, तो भाजपा अपने जो है 15 सालों के कामों की बदौलत वोट मांगने की बात कह रही है। कल जिस तरीके से राजधानी रायपुर में जो है रैलियां की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा, तो ये अपने 15 सालों के काम को बता रहे थे, जिसके बदौलत वो नगरीय निकाय चुनाव में जाएंगे और आम जनता से वोट की अपील करेंगे। तो जाहिर है भाजपा कांग्रेस दोनों ही जो प्रमुख दल हैं राज्य के, वो इस तरीके से अपने अपने कामों की बदौलत वोट मांगने की कोशिश करेंगे और आम जनता के बीच में पहुंचकर एक तरीके से जो नगरीय निकाय के चुनाव है, 151 जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहां पे अपने वोट के लिए आम जनता को रिझाएंगे। अब देखना होगा कि आम जनता किनके बातों पर भरोसा करती है, किस तरीके से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो आम जनता के बीच में काम करते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए जो माहौल बनाते हैं, तो उसका किस तरीके से असर होता है वो देखने वाली बात होगी। और लेकिन राघवेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये कि तमाम राजनीतिक दिग्गज इस तरह से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन अलग अलग निकायों के अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। क्या उन मुद्दों को ये बड़े नेता छू पा रहे हैं या फिर राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर की बातचीत हो रही है? देखिए, जो बड़े नेता हैं जाहिर है वो अपने काम को प्रादेशिक स्तर की बात करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो अपने 1 साल के काम को बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का कर्ज माफी किया गया है, किस तरह से जो है बिजली बिल हाफ किया गया है। तो इस तरीके के जो काम है उसको आम जनता के बीच में रख रहे हैं। और जो वादे पूरे किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा सरकार बनने के बाद, लगभग 80% वादे पूरे कर लिए जाने का दावा जो है कांग्रेस कर रही है। तो उस वादों के मुताबिक जो है वो अपने जो आगे का विजन इन्होंने रखा है नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी एक तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है। और उसमें जो वादे किए गए हैं वो वादे हालांकि स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे कि उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो उन्होंने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र उन्होंने नाम दिया है, तो उसमें भी लुभाने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे इस बात को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है कि केंद्र सरकार के भरोसे वो ऐसे वादे कर रही है जो कि केंद्र सरकार के भरोसे किया गया वादा है। तो जाहिर है दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी हैं जो कि चुनाव के समय देखने को मिलते हैं। तो ये देखना होगा कि जनता किनके वादों पे भरोसा करती है और कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए। और यही वजह है कि इसमें एक जो एक तरीके से कहा जाए भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी तो होंगे ही, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
जाएंगे। दोनों ही दलों से बहुत सारे लोग रूठे हुए भी थे जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से कौन अपनी बदौलत चुनाव जीतते हैं, पार्टी के छाप के बजाय अपनी बदौलत जो चुनाव में जीत कर आएंगे, तो उनके महापौर चुनने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये सबसे अहम बात का जिक्र आपने किया है, ये वाकई में इस बार कुछ अलग रंग देखने को मिलने वाला है। साथ में रखे राघवेंद्र, आगे भी आपसे